कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो हर मुश्किल के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद ही बिखर जाते हैं? इसका जवाब है ना, एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सिद्धांत में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो कामयाब लोग तो जानते हैं पर बाकी नहीं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और जवाब है अभ्यास। जी हाँ, प्रैक्टिस। नेपोलियन हिल के हिसाब से सफलता कोई तोहफा नहीं है, ये एक आदत है जो रोज की प्रैक्टिस से बनती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ चीजों को दोहराना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इस फिलॉसफी को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। अभ्यास का असली मतलब क्या है, अनुशासन इसे कैसे बनाए रखता है, फेलियर इसमें क्या रोल निभाता है, और आखिर में इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है किसी काम को बार बार करते रहना, लेकिन असली अभ्यास सिर्फ एक मैकेनिकल दोहराव नहीं है। ये तो पूरे होशो हवास में खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। मैकेनिकल दोहराव में आप बस काम निपटा रहे होते हैं, है ना? लेकिन सचेत अभ्यास में आप हर बार खुद से पूछते हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? हर बार आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को तराशते हैं। ये एक रूटीन नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। और इसके पीछे ना बाकायदा साइंस है। जब हम ध्यान से अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे यानी नए रास्ते बनते हैं। जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं ये रास्ते उतने ही पक्के होते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा बार बार कोशिश करके साइकिल चलाना सीखता है। और आखिर में वो स्किल इतनी नेचुरल हो जाती है कि सोचना भी नहीं पड़ता। चाहे एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखना हो या फिर एक बेहतरीन हिंदी वीडियो बनाना हो, अभ्यास सचमुच आपके दिमाग को रीवायर करता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस पावर की जो अभ्यास को तब भी जिंदा रखती है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और वो है अनुशासन। प्रैक्टिस का असली इंजन। प्रेरणा ना भावनाओं पर चलती है, जो आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन वो कमिटमेंट पर टिका है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, मेरा मन नहीं है फिर भी मैं ये करूंगा। और बस यही एक लाइन सफल और औसत लोगों के बीच का अंतर तय कर देती है। सफलता प्रेरणा पर नहीं, अनुशासन पर बनती है। दुनिया के सबसे सफल ओलंपियन माइकल फेल्प्स इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हैं। उन्होंने खुद को छुट्टी की लग्जरी तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक दिन भी लय टूटी तो उसे दोबारा बनाने में 10 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। अनुशासन एक कमिटमेंट है अपने सबसे ऊंचे लक्ष्य के प्रति। जापान में कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है लगातार सुधार। इसका नियम है हर दिन बस 1% बेहतर बनो, और नतीजा 1 साल के बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही है छोटे लगातार सुधार का जादू, जो अनुशासन से ही मुमकिन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे हम सब डरते हैं, असफलता। लेकिन नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में असफलता अंत नहीं है, ये तो ग्रोथ की प्रोसेस का सबसे जरूरी और सबसे ईमानदार टीचर है। थॉमस एडिसन ने इस बात को शायद सबसे अच्छी तरह समझा था। जब लोगों ने कहा कि वो बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा कि हर फेलियर तो कामयाबी की तरफ एक कदम था। उन्होंने इसे फाइनल फैसला नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह लिया। और बस यही सोच विजेताओं को बाकियों से अलग कर देती है। हर असफलता अपने साथ कुछ बेशकीमती तोहफे लेकर आती है। ये हमें विनम्रता सिखाती है, ये हमें साफ साफ बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है। ये हमारी इमोशनल हिम्मत को मजबूत करती है और हमारे अंदर लचीलापन और समझदारी पैदा करती है। ये वो गुण हैं जो सिर्फ मुश्किलों का सामना करके ही सीखे जा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे एक काम से अपनी पहचान में कैसे बदला जाए। चलिए इसके आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चलते हैं। इसके 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, एक ज्वलंत दृष्टि, यानी आपका क्यों इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी बहाना उसे हरा ना सके। दूसरा, एक पवित्र दिनचर्या, यानी आपका कैसे इतना पक्का हो कि वो आपकी पहचान बन जाए। और तीसरा, छोटी जीतों का जश्न, यानी वो ईंधन जो आपको लंबी यात्रा पर बनाए रखे। अपनी दिनचर्या को एक मंदिर की तरह देखिए, जेल की तरह नहीं। आपका अभ्यास का समय सिर्फ आपका है, उसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखिए।
जब आप किसी काम को पवित्र बना देते हैं तो वो एक चॉइस नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। और आखिर में नेपोलियन हिल का ये एक विचार पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है तो लगातार अभ्यास के जरिए वो उसे हकीकत में बदल सकता है। अभ्यास ही वो पुल है जो कल्पना को उपलब्धि से जोड़ता है। तो अब ये विश्लेषण तो यहां खत्म होता है, लेकिन असली सफर यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? आज से आपका अभ्यास क्या होगा? क्योंकि याद रखिए, सारा खेल अभ्यास का ही है।